बहुत समय पहले घने जंगल में एक तेंदुआ रहता था। उसका शरीर सुनहरी धूप की तरह चमकता था और उसकी काली काली धारियां उसे और भी खूबसूरत बनाती थीं। उसकी चाल में इतनी फुर्ती थी कि कोई भी जानवर उसके पंजों से बच नहीं सकता था। लेकिन कई दिनों से जंगल में शिकार नहीं मिल रहा था। हिरण झुंड बनाकर सतर्क हो गए थे, खरगोश अपनी बिलों में छिपे रहते और बंदर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर कूदते फांदते रहते। तेंदुआ भूखा था, उसका पेट अंदर से गुड़गुड़ा रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची थी, पेट भर खाना। आज अगर मुझे शिकार न मिला, उसने सोचा, तो मैं भूख से कमजोर हो जाऊंगा। भूख ने उसे बेचैन कर दिया था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन तेंदुए को कुछ नहीं मिला। वह नदी किनारे पहुंचा। उम्मीद थी कि कोई जानवर पानी पीने आया होगा, मगर वहां सिर्फ चिड़ियां चहचहा रही थीं और तितलियां उड़ रही थीं। तेंदुआ झाड़ियों में छिप गया और इंतजार करने लगा। अचानक एक नन्हा खरगोश पानी पीने आया। तेंदुआ झपटने ही वाला था कि उसकी नजर उस खरगोश के कांपते हुए मासूम चेहरे पर गई। खरगोश फुसफुसाया, मुझे मत खाओ तेंदुआ भाई, मेरी मां बीमार है, मैं उसके लिए पानी भरने आया हूं। तेंदुए का दिल पिघल गया। उसने खरगोश को जाने दिया। उस रात सारे जानवर पेड़ों की छाया में इकट्ठा हुए। बंदर बोला, क्या तुम लोगों ने देखा? तेंदुए ने खरगोश को नहीं खाया। हिरण बोला, शायद भूख के बावजूद उसमें दया बची है। तोता चहचहाया, अगर तेंदुआ बदल जाए तो हमें डरने की जरूरत नहीं रहेगी। हाथी, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर था, बोला, अगर तेंदुआ समझदारी से जिए तो जंगल में शांति रह सकती है, हमें उससे बात करनी चाहिए। अगले दिन तेंदुआ फिर से नदी पर आया। उसकी चाल भारी हो चुकी थी। भूख ने उसकी ताकत कम कर दी थी। तभी अचानक उसने देखा, एक हिरण नदी में फिसल गया और डूबने लगा। तेंदुए के मन में दो बातें लड़ने लगीं। एक, अगर वह हिरण को बचाएगा तो वह उसे खा भी सकता है। दो, लेकिन अगर वह दया करेगा तो उसका पेट खाली रह जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं केवल भूख के लिए दूसरों की जान लूंगा तो क्या सचमुच ताकतवर कहलाऊंगा। तेंदुआ पानी में कूदा और हिरण को बाहर निकाल लाया। हिरण कांपते हुए बोला, तुमने मुझे खाया नहीं। धन्यवाद तेंदुआ भाई, मैं तुम्हारा नी हूं। हाथी ने यह सब देखा और तेंदुए को अपने पास बुलाया। बेटा, हाथी ने कहा, जंगल में ताकतवर वही है जो सबकी मदद करता है। भूख लगना स्वाभाविक है, लेकिन केवल भूख के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना सही नहीं। अगर तुम दूसरों की रक्षा करोगे तो पूरा जंगल तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तेंदुआ चुपचाप सुनता रहा। उसके दिल में कुछ बदलने लगा। अब तेंदुआ पहले जैसा नहीं रहा। उसने नन्हे खरगोश की आंखों में डर, हिरण की आंखों में आभार और हाथी की बातों में सच्चाई देखी। उसने सोचा, अगर मैं केवल डर फैलाऊंगा तो सब मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन अगर मैं दयालु बनूंगा तो सब मेरे दोस्त होंगे। धीरे धीरे उसने अपने स्वभाव को बदला। अब वह बेवजह शिकार नहीं करता था। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी सभा हुई। सारे जानवर आए, चिड़ियां, बंदर, हिरण, खरगोश और यहां तक कि भालू भी। सबने कहा, तेंदुआ अब बदल गया है, उसने दया और दोस्ती की राह चुनी है। हाथी ने घोषणा की, आज से तेंदुआ केवल हमारी ताकत नहीं बल्कि हमारा साथी है। हम सब मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। तेंदुआ मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब भूख से ज्यादा संतोष चमक रहा था। धीरे धीरे जंगल में शांति लौट आई। अब जब तेंदुआ भूखा होता तो बाकी जानवर उसका साथ देते। कभी फल, कभी मछलियां, कभी छोटे मोटे शिकार, सब मिल बांट कर खाते। अब तेंदुआ सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि सबसे प्यारा दोस्त भी बन गया था। जंगल के बच्चे, खरगोश, हिरण और बंदर उसके आस पास खेलते
और उसे कहानी सुनाने के लिए कहते। तेंदुआ कहता, बच्चों, याद रखना, असली ताकत डराने में नहीं बल्कि दया और दोस्ती में होती है। सभी बच्चे हंसते और खुश होकर उसके चारों ओर घूम जाते। और इस तरह भूखा तेंदुआ की कहानी ने पूरे जंगल को यह सिखा दिया कि एक भूखा और गुस्सैल दिल भी दया और दोस्ती से बदल सकता है।